अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरी प्यारी बहन है आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे और अपनी नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ आज मैं आपके साथ जो अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर पुलाव। क्योंकि आजकल जो सीज़न है मटर का, तो हर घर में मटर पुलाव तो लाजमी बनता है। मैंने सोचा आज मैं अपनी रेसिपी, जिस रेसिपी से मैं मटर पुलाव बनाती हूँ, आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँ। अच्छा, इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो अब मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मेरे पास चावल है, या आधा किलो चावल है मेरे पास। ठीक है, मैंने आधा किलो चावल में बनाऊंगी। आधा किलो चावल है और आधा किलो मटर लिए थे, तो एक पाव आपको पता है वो छिलके तो एक प्याले ही निकलता है। आधा किलो चावल में आधा किलो ही मटर ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आधा कप जो है कुकिंग ऑयल है, 2 हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 कड़ी पत्ता है, 1 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून मिक्स तमाम गरम मसाला है, नमक 2 टेस्ट है और साबुत कुटा हुआ धनिया जो है 1 टेबल स्पून है। मैं आपको एक बार फिर दोहरा देती हूँ। आधा किलो चावल है और आधा किलो चावल में आधा किलो ही मटर है। ठीक है, एक बाउल के करीब। आधा कप जो है कुकिंग ऑयल है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं 2 अदद। क्योंकि मैं इसमें रेड मिर्च नहीं और हल्दी धनिया सब कुछ इस्तेमाल नहीं करती, तो थोड़ी सी इसमें ना स्पाइस ने मिर्चों का फ्लेवर देने के लिए तो मैं 2 हरी मिर्चें ज़रा कट करके इसमें डाल लेती हूँ। कड़ी पत्तों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साबुत कुटा हुआ धनिया है, नमक 2 टेस्ट है, मिक्स गरम मसाला है और क्या कहते हैं सफ़ेद ज़ीरा है। अच्छा, मैंने आपको प्याज नहीं दिखाई है। अभी इसमें एक अदद प्याज भी है जो मैं कट करके जिससे मैं भगार करूँगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। अच्छा, मैं आपको प्याज बताना भूल गई थी। एक अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। ठीक है, सबसे पहले जो है हम अपनी पतीली के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ठीक है, जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। प्याज हम इसमें फ्राई करेंगे। जिस तरह हम पुलाव में प्याज ऊपर डालते ना, तो मटर का पुलाव ही का नाम है, तो हम इसको पुलाव के तरीके से ही बिल्कुल तैयार करते हैं। आप चाहें तो इसमें आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं। आलू बुखारे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी इस वक्त मेरे पास आलू बुखारे नहीं हैं, नहीं तो मैं इसमें आलू बुखारे भी ऐड करती हूँ। अक्सर लोग दही डाल लेते हैं, पर आलू बुखारे से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। अब हम अपनी प्याज को अच्छी तरह स्लो आंच पे छोड़ देंगे। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताऊं, कभी भी आपको प्याज जब फ्राई कर लेना, चाहे वो नहारी के लिए हो या किसी भी सालन के लिए, आपको अगर क्रिस्पी प्याज चाहिए तो इस टाइम पे ना इसमें थोड़ा सा, जैसे ये नमक होता है ना, तो आप थोड़ा सा नमक इस पर डाल दें। इससे आपकी प्याज जो है ना, और सिर्फ चम्मच को हिलाएं नहीं, बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्राउन होती है। ये प्याज तकरीबन मेरी जो है ब्राउन हो गई है। पुलाव के हिसाब से ना मुझे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, फिर वो पुलाव का कलर भी जो है डार्क हो जाएगा। बस इस टाइम पे मैं ये प्याज पूरी अपनी निकाल लूँगी। ठीक है, थोड़ी सी 3-4 इसमें हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें ये जो हमारे मटर है ना, हम ये मटर ऐड कर देंगे सबसे पहले, और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और मटर डाल के हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और ये तमाम गरम मसाले, नमक और जो भी चीज़ें थी ना हमारे पास, नमक, गरम मसाला, साबुत धनिया, ये सब भी मैंने इसमें डाल दिया। बच्चों की वैसे स्पाइस थोड़ी कम डालती, तो मैं ग्रीन चिली जो है साबुत ही ऐसी इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ते के साथ। ये देखें, बनेगा तो झटपट, लेकिन सादा होता है। बटर पुलाव जितना सिंपल आप बना के खाएंगी मज़ेदार लगेगा, उतना इसमें मसाले इतने डाल दो तो फिर बिरयानी में और मटर पुलाव में कोई फ़र्क नहीं रहता। मटर पुलाव की अपनी सिंपल सी सादा सा जो एक फ्लेवर है, शुरू से हम खाते आ रहे हैं, उसी फ्लेवर में अच्छा लगता है। इसको अच्छी तरह मैंने ये भून लिया है। भूनने के बाद जो है लहसुन अदरक की, ताकि स्मेल ना आए ना, अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें 1 मग भर के ना, ये देखें इस तरह 1 मग मेरे पास ये पानी है, ये मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। क्योंकि अभी सीज़न के मटर है ना, अच्छे फ्रेश आए में तो ये जल्दी गल जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते। इस टाइम पीरियड में जितने भी 5 से 10 मिनट ये पकेगा, इस टाइम पीरियड में मैं चावल को भिगो देती हूँ। क्योंकि चावल मेरे पास जो है इस वक्त बनास्पति सेला नहीं, मैं सेला यूज़ नहीं करती, बनास्पति चावल का वो पोनिया चावल होता है ना, अभी वो है मेरे पास
साबुत चावल नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से पकता है। अगर इसको हम भिगो के और तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप डायरेक्ट इसको मतलब कोई भी चावल कितनी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना, और अगर आप बग़ैर भिगोए यूज़ करेंगी तो वो आपस में लाजमी चिपक हो जाती है। अच्छा, आप इसमें खटास देने के लिए मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपके पास आलू बुखारे मौजूद हो तो 4 से 5 अदद आलू बुखारे आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अब मैं चावल धो के इसको ढक देती हूँ और चावल धो के उसको मैं भिगो देती हूँ। 5 से 10 मिनट चावल भीगेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप आगे कंटिन्यू करती हूँ। 5 से 10 मिनट पकते हुए हो गए, तकरीबन 10 मिनट ना। तो अब ये है कि हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और मटर माशाल्लाह हमारे थोड़े हमने मतलब थोड़ी सी कसर रखी है अभी मटर में, क्योंकि वो चावल के साथ भी पकेंगे। अच्छा, आप ये सोच रही होंगी मैं इतने कम चावल की आपको रेसिपी बता रही हूँ, तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे आप 1 किलो को बनाना चाहती हैं तो इन्हीं तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप डबल कर लें, और क्या कहते हैं जो हैं मसाले सारे डबल करती जाएं तो ये 1 किलो में बन जाएगा। अगर आपको उससे ज़्यादा बनाना है तो आप उससे ज़्यादा डबल कर लें। और ये इसमें ना थोड़ा सा केवड़ा भी डालती हूँ मैं, एक मतलब कतरा ना थोड़ा सा केवड़े का डाल देती हूँ खुशबू के लिए, ताकि और अच्छा माशाल्लाह इसका फ्लेवर आए। बस अब मैंने इसमें अच्छा ये आधा किलो चावल है तो एक मग मैंने बड़ा वाला होता है तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी में मैंने पहले उसी पानी में मटर गलाए, और उसी पानी में तमाम गरम मसाला वगैरह अच्छी तरह जब पानी में अब्जॉर्ब हो गया ना, फ्लेवर आ गया, अब मैंने इसमें पानी कोई भी ऐड नहीं किया। अब डायरेक्ट चावल डाल दिए। चावल भी 10 मिनट के लिए भिगोए थे। अब चावल डाल के अब मैं इसको दम पे लगाऊँ, मतलब स्लो आंच पे पकाऊंगी, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे हम दम मतलब स्लो आंच पे जितना पकेंगे ना चावल उतना अच्छा ही फ्लेवर आएगा। अब हम इसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब चावल को दम पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट तो अब हो गए ना, तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। अब तकरीबन ये इंशाल्लाह ताला खाने के लिए रेडी है माशाल्लाह। अच्छा, जो पोनिया चावल होता है ना इसमें बड़ा देखें ज़बरदस्त मटर पुलाव बनता है। ये नहीं कि देखें कि कोई चावल आपस में जुड़ा हो, देखें कैसे खिले खिले। और मटर पुलाव में जब तक चावल अच्छे ना हो और मटर की तादाद ज़्यादा हो तो उसका टेस्ट मैं कहती हूँ नामुकम्मल है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, और मैं अब आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। और उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। मैं आपको अब ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा गरम गरम मटर पुलाव हमारा बनके तैयार हो गया है। और इसके साथ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंदर मैंने स्पाइस थोड़ी कम डाली है, तो इसके साथ मैंने जो बनाया है वो ये है कि लाल ये टमाटर की चटनी होती है ना, तो आप सब बहनों को बनाना आती है। टमाटर, लहसुन, ज़ीरा और साबुत गोल लाल मिर्च को जो है ग्राइंड कर लें, बस सिंपल नमक डाल के। तो चटनी और इस मटर पुलाव का एक बेहतरीन जोड़ है और बहुत टेस्टी माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और जब आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।